हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इश्क का रब रखा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अद्रिजा की पोल खुलने वाली है और रणवीर इस बात को पहले तो बहुत ही सीरियस होकर इस चीज़ को हैंडल करते हैं, बट फिर फाइनली जब वो मोमेंट आ जाता है, यहाँ पे डिवोर्स देने की बारी आती है, तभी वहाँ पे रणवीर जो होता है वो उसकी पोल खोल देते हैं और सारा परिवार जो होता है इस बात से परिचित हो जाता है कि ये अद्रिजा की चाल थी और ये अद्रिजा ने सबसे झूठ बोला हुआ था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि चलो चलो फटाफट आ जाओ, तुम लोग सिग्नेचर करो और डिवोर्स लो फटाफट, मेरे पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो मेंगला को बोलता है, मेंगला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद हमारी शादी जो है वह रब की इच्छा से हुई है और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा साथ में रखूँगा और साथ में रहूँगा, पर शायद रब की यही इच्छा नहीं रही। तो इस तरीके से थोड़ा बोलता है इमोशनली कि अद्रिजा को ऐसा लगे कि इन लोग का आज डिवोर्स तो फाइनली होने वाला है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि मेंगला जो होती है वो बहुत इमोशनल हो जाती है, पर यहाँ पे मेंगला उसे बोलती है कि कोई बात नहीं रणवीर, तुम इस चीज़ का गिल्ट मत लेना कभी भी। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि कौन पहले सिग्नेचर करेगा, तो जो मेंगला होती है वो बोलती है कि मैं करूँगी पहले सिग्नेचर। तो जैसे ही वह सिग्नेचर करने जाती है तो पहले रणवीर को देखती है और उसकी आंखों में आंसू रहता है, वो रणवीर को मिस करेगी, इसीलिए वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो पेपर्स उठा के उस पे सिग्नेचर करने ही जाती है तो पूरा परिवार भी बहुत शॉक्ड रह जाता है। मतलब पूरे परिवार में इस तरीके का माहौल था कि भाई कैसे ये लोग अलग हो रहे हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे। तभी रणवीर बोलता है कि मेंगला प्लीज रुक जाओ, तो वह बोलता है कि पहले मैं सिग्नेचर करूंगा। तो ये सुन के अद्रिजा बोलती है कि ये क्या मेलोड्रामा कर रहे हो आप लोग जल्दी करो, करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि इतने मेहनत में मैंने ये डिवोर्स पेपर बनवाया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है फिर से टोट मारती है और तभी जो रणवीर होता है वो पेपर्स निकालता है और पेन इधर फेंक देता है और फाइल अंदर दूसरी जगह फेंक देता है टेबल पे। तो ये देख के अद्रिजा जो होती है शॉक्ड रह जाती है, पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है और वे अद्रिजा खड़ी होकर बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। और रणवीर जो होते हैं सारे पेपर्स को वो फाड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सच का पता लग चुका होता है। और यहाँ पे रणवीर जैसे ही पेपर फाड़ते हैं तो अद्रिजा के होश उड़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम डिवोर्स करोगे और जो मैं बोलूँगी वो करोगे, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सारा परिवार होता है वो भी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। हालांकि एक बार पहले सब खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ रणवीर ने नहीं एक्सपेक्ट की अद्रिजा के ऊपर। फिर तभी सारा परिवार जो होता है वो रणवीर की बातों पे मतलब शॉक्ड हो जाता है कि क्योंकि रणवीर जो होते हैं वो हंसने लगता है जोर जोर से और यहाँ पे रणवीर को हंसते हुए देख के अद्रिजा के होश उड़ जाते हैं। वह सोचती है कि ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है और अद्रिजा उसे बोलती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम्हें जो मैं बोलूँगी वो करोगी। तो रणवीर बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे फिर रणवीर को हंसता हुआ देख के सब लोग को एक बार थोड़ा सा राहत मिलती है कि चलो इन लोग की डिवोर्स नहीं होगा। और रणवीर इतने जोर से हंसता है तभी वो अद्रिजा और उसी के ऊपर भड़क जाती है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, तुमने बोला था कि तुम ये चीज़ करोगी जब मैं बोलूँगी। तो अद्रिजा वो बोलता है कि अद्रिजा तुम एक नंबर की बेवकूफ़ है, तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने क्लास में टॉपर थी तो इसकी वजह से तुम्हें सब कुछ पता हो जाता है, लेकिन तुम एक नंबर की बेवकूफ़ निकली, तुम्हें तो झूठ बोलने में भी तुम बहुत माहिर हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही अद्रिजा ये सब सुनती है तो वह शॉक्ड हो जाती है और फिर वह अपने आप को सच बताने के लिए बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते पूरा परिवार जो होता है वह बोलता है कि रणवीर पुत्र क्या हो गया, बोल तू क्या बात कर रहा है, मुझे हम सबको समझ में नहीं आ रहा।
यहाँ पे वो दादी जी होती हैं, वह रणवीर से पूछती है। तभी यहाँ पे मेंगला भी बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बोल रहे हैं रणवीर। और फिर रणवीर जो होता है वो उसे सब बताता है कि तुम ऐसा लगता है तुम्हें कि तुमने ये जो रिपोर्ट चेंज कर दी थी तो उसे सबको पता नहीं चलेगा। उसे तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस चीज का पता नहीं लगा पाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने जो किया वही सही था ना। यहाँ पे रणवीर जो होता है वह जाके मेंगला को लेके आता है और बोलता है कि लो अपनी बहन के सामने खड़ी रहो। और फिर उसके बाद उसको जब वहाँ खड़ी करता है और उसके बाद वो बोलता है कि मेंगला जो रिपोर्ट्स आई थी वो पॉजिटिव ही थी और उस दवा में ऐसा था कि उस ड्रिंक में वो जो तुम्हारे लिए दिया गया था उस वो इतनी जानलेवा थी कि तुम उसके बाद शायद कभी बोल ही नहीं पाते। और शायद तुम्हारे गाने की बात तो दूर है, और अगर वह जो डोज था वह अगर ज़्यादा मात्रा में ले जाती तो उससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो ये सब सुन के पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा कैसे कर सकती है अद्रिजा, एक बहन हो के तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। तो यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो बोलती है कि रिपोर्ट तो तुमने देखी ही थी और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। तो बोलती है कि रणवीर जो होता है वह बताता है कि तुम्हारे सुबह में एक बॉय आया था जो कि रिपोर्ट लेके आया था, एक पार्सल लेके आया था। तो वह बोलती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है ये चीजों का। तो वह बोलती है कि अरे जाओ तुम चुप रहो रणवीर। उसके ऊपर बहुत गुस्सा करता है और यहाँ पे हम देखते हैं पूरा परिवार जो होता है शॉक्ड हो जाता है। यहाँ महुआ जो होती है वो दजाई की ये सब करतूते देख के उसे भी बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है अपनी बहन के साथ। तभी जो दादी जी होती हैं वो पूछती हैं कि क्या हुआ है पुत्र, सही सही सब तो बताओ। तो वो बोल रणवीर उसे बताता है कि दादी जी अद्रिजा जो है एक नंबर की झूठी है, एक नंबर की सेल्फिश इंसान है और उसे उसके पास केवल सिर्फ अपनी बहन को नीचा गिराने की और उसके जीवन में परेशानी लाने की उपाय ढूंढने के लिए और कुछ नहीं है उसके सिवा, और कुछ काम ही नहीं रहता उसके पास। तभी वह बताता है कि एक पोर्ट बॉय आया था जो कि एक पार्सल लेके आया था। वो बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो जो मेहर होती है वह भी बोलती है कि हाँ मैंने तो रिंग बेल सुनी थी पर जब मैं आई तो वहाँ पे अद्रिजा थी। तो वह बोलती है कि मुझे नहीं पता। यहाँ पे मेंगला भी उससे पूछती है कि क्या हुआ रणवीर, आप बताइए सब कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलता है कि वो बता देता है कि इस अद्रिजा की वजह से हमारे घर में किसी ने कल खाना नहीं खाया है। डाइनिंग टेबल पे से सब उठ गए बैठ के, मतलब खाना खाए बिना, क्योंकि सब तुमसे प्यार करते हैं। और सब लोग को इस बात से बहुत ही गुस्सा था कि ये कैसे ये सब चीज़ें कर सकती है। उसको तरस भी नहीं आई बिल्कुल भी। और तभी अद्रिजा के बारे में वह सारी सच्चाई सबको बताने लगता है कि कल एक वर्ल्ड बॉय आया था जो कि पार्सल लेके आया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग इस बात से शॉक्ड रहते हैं कि ये क्या बोल रहा है। और रणवीर की जैसे ही बात सुनती है तो अद्रिजा के होश उड़ जाते हैं। मैं पूछती है कि ये क्या बोल रहे हो तुम। तो वो बोलता है कि ये सब सच है, इसने वो रिपोर्ट चेंज कर दी थी। तो यहाँ पे मेहर जो होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि कोई तो आया था, रिंग बेल बजी थी, पर मैंने अद्रिजा को पूछा भी क्यों कौन आया, पर वो बोली कि कोई नहीं। तो बोलती है कि मैं तो सिर्फ वॉक करने के लिए ही आई थी यहाँ पे। तो ये सुन के उसे लगता है कि ये क्या बोल रही है, झूठ झूठ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो सारी बातें सबको बताने लगता है कि किस तरीके से इसने रिपोर्ट को बदली है और किस तरीके से वहाँ पे उसने उस रिपोर्ट को चेंज करके। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ वॉक करने के लिए आई थी और मेरे पास वैसे ही बहुत सारे काम रहते हैं तो मुझे ये सब याद भी नहीं है। तभी वह बोलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। और वह बोलता है उससे बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है इस बात का क्या। तो वह बोलता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास सबूत है, बिना सबूत के तो मैं बात ही नहीं करता कोई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रणवीर जो होता है वो बोलता है कि मेंगला तुम बहुत अच्छी हो इसीलिए तुम इसके झांसे में हमेशा आ जाती हो। और फिर यहाँ पे रणवीर जो होता है कि उसके ऊपर जैसे जैसे इल्जाम लगाता है तो मेंगला को लगता है कि रणवीर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, पर रणवीर के पास सबूत रहता है। तभी वह उस वर्ल्ड बॉय को बुलाता है जो कि उसने जिससे पार्सल लिया होता है। तभी यहाँ पे वह उसे बताती है कि रणवीर जो होता है सारा सच बताता है कि
वो जो डोज था अगर वो ज़्यादा मात्रा में नहीं जाती तो तुम्हारी जान भी जा सकती थी मेंगला। और ये सब चीज़ें इसने की थी और इसके बावजूद भी इसने झूठ बोला। तो यहाँ पे इसकी बात सुन के रणवीर की वो बोलती है कि तुम ये सब कैसे बोल सकते हो, तुम्हारे पास कोई सबूत है? वो बोलती है कि हाँ सबूत तो है, लेकिन उससे पहले कुछ तुमसे क्वेश्चन आंसर तो कर लिया जाए। तो बताओ कल तुम सच के मुताबिक ऐसा था कि अगर पॉजिटिव आएगा रिजल्ट तो जो मैं बोलूँगा वो करोगी, और नेगेटिव आया तो जो तुम बोलोगी वो मैं करूँगा। लेकिन तो वो बोलती है हाँ तो पॉजिटिव रिजल्ट तो नेगेटिव आया था ना। तो बोलती है कि नेगेटिव तो नहीं आया था, तुमने पूरा चेंज किया है। उसके पहले जो रिपोर्ट आई थी वही रिपोर्ट तुमने बदल दी है। तुम तो सोची थी कि एडिट करके ये तुम सबको बेवकूफ़ बना सकती हो। तो वह बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सबूत है यहाँ पे? मेहर की बात सब लोग को मेहर ने जब बोला कि ये हाँ ये तो था, ये वहीं पे थी और मैंने भी देखा था इसे, तो फिर से उस बात को झूठी कर साबित करने के लिए वो अद्रिजा लग जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस वर्ल्ड बॉय को बुलाता है जिसने पार्सल लिया होता है उसका। तो जिससे अद्रिजा ने पार्सल लिया होता है तो वो बुलाता है उसे और वो पूछता है कि तुम इसको पहचान रही हो? तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो वही वर्ल्ड बॉय होता है जिसने वो पार्सल दिया था। तो यहाँ पे अद्रिजा जो होती है उसे देखने लगती है पर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो सारा परिवार जो होता है वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि यहाँ पे मेंगला जो बेबरी अवार्ड मिलता है उसकी वजह से सब लोग पूरे परिवार में सब खुशियों का माहौल छाया रहता है। और यहाँ पे दादी जी जो होती हैं वो बोलती हैं कि मेंगला के इस अवार्ड के बाद आज इस घर के सभी लड़कियों को सभी औरतों को पंख फैला के खुल के जीना की पूरी छूट रहेगी। तभी वहाँ पे जो सिद्धार्थ होते हैं वह भी उसके साथ एल्बम लॉन्च करने वाले होते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।